सारंगपुर तहसील के हराना गांव में परंपरागत खेती में बैलों से जुताई और बैलगाड़ी से खेत से खलिहान तक ढुलाई थी। पहले हर किसान के पास 2 जोड़ी बैल था, लेकिन आज स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। लेकिन यह परंपरा हराना गांव के किसान आज भी जिंदा रखे हुए हैं। यह मंगलवार को किसान पिता पुत्र मिलकर बैलों से खेतों में फसलों के बीच गुड़ाई करते दिखे। सारंगपुर जनपद के हराना गांव के ग्राम पंचायत सचिव पूनम चंद नागर ने बताया, हल बैल की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी है। खेत और बैल का रिश्ता टूटने लगा है। आज हम बैलों को जोत कर जो यह कुल्पा चला रहे हैं, यह खरपतवार को हटाने का पुराना पारंपरिक तरीका है। इससे जहां हमारे पैसों की बचत तो हो ही रही है, वहीं फसल भी अच्छी होती है। यह काम ट्रैक्टर नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह भी है कि इस वजह से हम गोवंश की रक्षा कर पा रहे हैं। हमारे गांव में अधिकांश किसानों के घरों में बैल है, जो हमारे जीवन का हिस्सा है। जब ट्रैक्टरों से खेती होने लगी तो शुरुआत में यहाँ पैदावार भी बढ़ी, खुशहाली आई, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी आई। खरपतवार बढ़ने से पैदावार ठहर गई। खाद, बीज, कीटनाशक दवाई, डीजल, बिजली, मशीनों आदि की लगातार बढ़ती कीमतें परेशानी का सबब बन गई हैं। जबकि बैलों से गुड़ाई का यह पारंपरिक तरीका है, इसमें खरपतवार शुरू में ही हट जाते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर हल बैल से खेती की जाए तो खेत में बीज सही रहता है और फसल भी अच्छी रहती है। किसानों ने कहा कि आधुनिक उपकरणों के साथ खेती करने से जो उपजाऊ जमीन थी वह नष्ट होती चली जा रही है, जिसकी वजह से फसलें भी अब दवाइयों के ऊपर निर्भर हो गई हैं। आज हमारे द्वारा जो डोरे पुल पे चला करके खरपतवार नाश किया जा रहा, उससे एक तो पैसे की बचत हो रही, बाकी बैलों की और इनकी रक्षा भी होती है, और हमारी आर्थिक जो फोकट पैसे जा रहे हैं रासायनिक दवाइयों में, वो उसकी बचत हो रही है। और इससे क्या है कि हमारे पुराने जो पारंपरिक खेती करने से हमारे बाप दादाओं के ज़माने से कर रहे हैं, इससे काफ़ी हमको बेनिफिट मिल रहा। और बाकी यह है कि अन्य लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए, और बाकी इससे क्या है कि गोवंश का बचाव भी होगा, गौ रक्षा होएगी।